वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा आम और लीची की पौधे लगाने के लिए आपको पौधा भी देगा और प्लस आपको रुपया भी देगा सब्सिडी के तौर पर, जो आपका टोटल 80,000 होता है 2 वर्षों तक आपको मिलेगा। चलिए हम आपको इससे डिटेल सभी संबंधित आपको जानकारी देने वाले हैं। आप कैसे अप्लाई कीजिएगा, क्या क्या आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा, चलिए हम आपको बताने वाले हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहीं पर आ जाइएगा। कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा योजना के संबंधित मुख्य बातें, जिसमें लिखा गया है आम का क्षेत्र विस्तार राज्य के सभी 38 जिलों में किया जाएगा। लीची के क्षेत्र विस्तार राज्य के 5 जिलों में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सिवान एवं वैशाली में किया जाएगा। यानी आम है आपको 38 जिला में दिया जाएगा, लेकिन लीची जो क्षेत्र है वह 5 जिलों में दिया जाएगा, जो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है आम एवं लीची के अवयव हेतु रकबा न्यूनतम 0.25 एकड़ यानी 25 डिसमिल जो आपका होता है 0.1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर के लिए दे होगा। यानी आपको 25 डिसमिल से लेकर आप 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक आपके पास भूमि है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। यानी आपको 25 डिसमिल जमीन है और अधिकतम आप उससे आगे 5 एकड़, इसके बीच में जितना भी भूमि है उस पर लगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर होगा वार्षिक कार्य योजना के फलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु क्वालिटी प्लानिंग मटेरियल्स की उपस्थिति विभागीय नर्सरी कृषि विश्वविद्यालय अधीनस्थ नर्सरी की सेंटर ऑफ एक्सलेंस देसी वैशाली राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मसूरी मुजफ्फरपुर से चयनित एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। यानी आपका जो आम है और जो लीची है वह कहाँ से किस नर्सरी से लिया जाएगा वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है इस योजना के प्रति हेक्टेयर आम एवं लीची की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष आपको 48,000 रुपया मिलेगा, द्वितीय वर्ष आपको 32,000 रुपया देगा। ये आपका प्रति हेक्टेयर है, आपको भूमि के हिसाब से ये दिया जाएगा। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत आम एवं लीची अवयव लाभ सिर्फ रैयत कृषक ले सकते हैं, यानी आपके नाम से भूमि होगा तभी ये ले सकते हैं यह लाभ। उसके यदि आवेदक का नाम भूमि स्वामित्व यानी आपका भूमि में जब रसीद कटाते हैं उसमें नाम नहीं है, यहाँ लिखा हुआ राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है तो भूमि स्वामित्व आपको बनाना होगा। उसके राजस्व रसीद के साथ वंशावली भी आपको लगाना होगा। अगर जो आपके नाम से भूमि है तब आपको कोई चीज़ नहीं, आप सिर्फ रसीद कटाइएगा, 2 वर्ष के अंदर होना चाहिए, आप अप्लाई जगह हो जाएगा। लेकिन जिसके नाम से नहीं है उसको आपको यहाँ भूमि स्वामित्व बनाना होगा। यहाँ है इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व डीपीटी में पंजीकृत बैंक खाते से संबंधित विवरण की जांच स्वयं कर ले। यानी आपको किसान पंजीकरण जो होता है वह आपको बनाना होगा, उसमें जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा। आप किसान पंजीकरण नहीं किए हैं, चलिए हम आपको 5 मिनट में बताते हैं किसान पंजीकरण आप कैसे कीजिएगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा, किसान रजिस्ट्रेशन लिख कर सर्च कीजिएगा, उसके यहाँ किसान विभाग डीबीटी कोषाग इस पर आपको क्लिक करना। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ पर होगा किसान पंजीकरण, यहाँ होगा आगे बढ़े, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए ये जो होता है वह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक में ही आप ये पंजीकरण कर सकते हैं। यानी जो ऑफिशियल वर्क जिस समय आपका होता है उसी समय कीजिएगा। इसके बाद या इससे पहले आप कीजिएगा तब आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा आएगा कि आप ये किसान 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही आपका है वो होगा। इसके बाद इस तरह से आपका खुलेगा, आगे प्रोसेस कीजिएगा, वह किसान पंजीकरण 5 मिनट में आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ होगा लाभुक का चयन समान श्रेणी में 83.93%, अनुसूचित जाति 15% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.097% किया जाएगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यानी जो ये प्रोसेस होगा इसको चुनने का, आप सभी किसान अप्लाई करेंगे तो सभी को मिलेगा नहीं, उसका एक समान कैटेगरी होता है उसी को सिर्फ मिलेगा। यानी आप जो पहले अप्लाई करते हैं तो आपको मिलने का चांस सबसे ज़्यादा पहले होता है। इसके सारा चीज़ देख लीजिएगा। इसके यहाँ होगा उपयुक्त बिंदु से यदि इच्छुक कृषक सहमत है तो नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन हेतु आमंत्रित है। उसके यहाँ एक बॉक्स होगा, यहाँ बॉक्स पर आप टिक कीजिएगा। उसके यहाँ आवेदन के लिए आगे बढ़ें, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ चयन में आप इंडिविजुअल यानी आप खुद लगाना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक कीजिएगा। जो आप ग्रुप में लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ मेंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रुप होगा उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके यहाँ इंडिविजुअल यानी खुद आप अकेले लगाना चाहते हैं आप इंडिविजुअल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ होगा किसान डीबीटी पंजीकरण संख्या, आपको यहाँ किसान का पंजीकरण संख्या डालना है।
इसके बाद यहाँ पर होगा विवरण प्राप्त करें, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपका डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा, एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, बैंक अकाउंट सब चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर आपको होगा एक बॉक्स होगा आवेदन जमीन का पता एवं किसान पंजीकरण, एक ही है तो यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी ऊपर में आपका पंजीकरण के वक्त किसान पंजीकरण के बाद डिटेल्स दिए होंगे वही डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। बाय द वे आपका सेम नहीं है, यानी आप दूसरे जगह लगाना चाहते हैं तो ये वाला बॉक्स पर आप टिक नहीं कीजिएगा, तो उसके बाद आपको ये डिटेल्स भरना होगा जहां भी आप लगाना चाहते हैं। अवयव में सिलेक्ट कर लीजिएगा आम या लीची, जो भी लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे मैंगो या लीची जो भी होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा कृषक के प्रकार में यहाँ रैयत सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा आवेदित रकबा, एकड़ में आपको डालना। जैसे मान लीजिए कि 25 डिसमिल लगेगा तो 0.25 लिखिएगा, यानी एकड़ में आपको बताना होगा। उसके यहाँ खाता, खेसरा, कुल रकबा, ये सब आपको यहाँ पे भरना होगा। यानी 2-3 है तो यहाँ एड नो मोर पर क्लिक कीजिएगा, इसी तरह का बॉक्स खुलते जाएगा, उसमें आप भरते जाइएगा खाता, खेसरा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर भूमि स्वामित्व या भू लगान या वंशावली आपको यहाँ अपलोड करना होगा। हम आपको पहले ही बता दिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आपका आपके नाम से खुद के ज़मीन है तो ज़मीन का रसीद कटाइए, केवाला सब उसका PDF बनाइए, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। उसके यहाँ आवेदक का फोटो होगा, आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा, अपलोड कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा एक बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कीजिएगा। उसके यहाँ आवेदन दर्ज करें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, तब आपका आवेदन हो जाएगा। आपको स्लिप निकलेगा, प्रिंट निकलेगा, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ होगा आवेदन संख्या दिया होगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। उसके यहाँ ओके होगा, इस ओके पर क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको कुछ इस तरह का प्रिंट निकल के आएगा। इस प्रिंट को आप अच्छे से सुरक्षित करके रख लीजिएगा, आगे आपको काम आएगा। ये आप अप्लाई कर दिए, उसके बाद आपका एक समय होता है, आप तुरंत कीजिएगा तो आपका जल्दी तुरंत एकदम तुरंत काम नहीं होगा। आप सरकारी काम होता है थोड़ा सा लेट होता है, 2 या 3 4 5 महीना के बाद ही मतलब आपका ओके होगा। और अगर आप अधिक जानकारी देना चाहते हैं तो सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर है जो आपका ये विभाग का है, उस पर आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। आपका हेल्पलाइन नंबर यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ऑफिशियल जो समय होता है 9 से 6, उस पर आप उसके बीच कीजिएगा तो आपका कॉल रिसीव होगा, तो आप उससे पूछ भी सकते हैं। आपका आवेदन संख्या लेगा, उसके बाद आपका डिटेल्स ये लेगा। उसके बाद जैसे ही आपको मिलने वाला होगा, आपका कार्यालय से ओके होगा तो आपको इस तरह से आवेदन भी मिलेगा। देखिए लिखा होगा आवेदन संख्या इतना का ADH द्वारा अग्रेसित निर्गत कर दिया गया है। आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा जब आपको मिलने वाला होगा, तो इसलिए आपको सब्र करके रखना होगा। जब आपको मिलने वाला होगा आपको मिलेगा, आपको मिलने वाला होगा तब आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा कि आप अपना गाछ आके ले लीजिए। इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती है। अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।